हेलो, मैं सुधाकर कुमार। राजकोषीय नीति के सहारे भारत सरकार मुद्रास्फीति तरलता को नियंत्रित करने का प्रयास करती है, नियंत्रित करती है। यह नीति भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा बनाई जाती है। राजकोषीय रूप में नीति में मेन रूप से व्यय और सरकार के राजस्व पर फोकस करके बनाई जाती है, जिसका उद्देश्य कीमत स्थिरता, आर्थिक समृद्धि, आय का समान वितरण और रोजगार प्रदान करना इसका उद्देश्य है। सरकार के व्यय के रूप में लोक निर्माण कार्य जैसे सड़क, बांध, पुल बनाना इत्यादि, लोक कल्याण के रूप में छात्रवृत्ति, पेंशन, सब्सिडी, रक्षा इत्यादि सरकार का व्यय है। वहीं सरकार के राजस्व की बात करें तो लोक ऋण, विनिवेश और विभिन्न प्रकार के टैक्सेस। विनिवेश क्या है? तो सार्वजनिक क्षेत्रों का शेयर, है ना, निजी क्षेत्रों के हाथों में देना विनिवेश कहलाता है। वहीं लोक ऋण जैसे कि केवीपी, एनएससी, ईटीसी है। सरकार राजकोषीय नीति के माध्यम से मुद्रास्फीति और मुद्रा अपस्फीति दोनों को नियंत्रित करने का प्रयास करती है राजकोषीय नीति के सहारे, जिसमें आप लोगों को पता ही होगा कि राजकोषीय नीति में व्यय और राजस्व पर फोकस किया जाता है। मुद्रा अपस्फीति मतलब कि देश में कम पैसा की स्थिति में सरकार व्यय ज्यादा करती है लेकिन टैक्स की रेट कम कर देती है, विनिवेश कम कर देती है और लोक ऋण भी कम कर देती है। वहीं मुद्रा अपस्फीति में देश में अधिक पैसा, जिससे सरकार व्यय कम करेगी, है ना, और टैक्स की रेट बढ़ा देगी। राजस्व प्राप्ति को भी बढ़ा देती है सरकार मुद्रास्फीति में। किस प्रकार से? तो विनिवेश को बढ़ा करके और लोक ऋण को बढ़ा करके। लोक ऋण का मतलब लोगों से ऋण ज्यादा लेगी। प्रश्न उठा किस प्रकार से? तो लघु बचत योजनाओं चला करके। लघु बचत योजना के रूप में मंथली इनकम स्कीम, जिस पर ब्याज 7.4% हर साल दिया जाएगा। इस स्कीम में न्यूनतम निवेश 1,000 कर सकते हैं। अगर आप सिंगल करते हैं तो 9 लाख रुपया, अगर डबल हैं तो 15 लाख रुपया जमा कर सकते हैं मैक्सिमम। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, इस पर ब्याज दर 8.2% का है, जिसमें न्यूनतम निवेश 1,000 रुपया और अधिकतम 30 लाख रुपया है। पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, इसका ब्याज दर 7.1% है। इसकी सावधि जमा 15 साल का होता है। इसका न्यूनतम निवेश 500 रुपया और अधिकतम निवेश 1.5 लाख रुपया पर ईयर है। पीपीएफ का नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एनएससी, इसका ब्याज दर 7.7% है। इसकी सावधि जमा 5 साल तक है। इसका न्यूनतम निवेश 1,000 और मैक्सिमम नो लिमिट है दोस्तों। केवीपी किसान विकास पत्र, जिस पर ब्याज दर 7.5% मिलता है, अर्थात 115 महीने में पैसा डबल। इसमें न्यूनतम निवेश 1,000 का है और अधिकतम नो लिमिट है। महिला बचत पत्र दोस्तों, इस पर ब्याज दर 7.5% का मिलता है। इसमें मैक्सिमम निवेश 2 लाख रुपया कर सकते हैं, मिनिमम 1,000 रुपया। यह घोषणा 2023-24 के बजट में हुआ है और यह 2 वर्षों के लिए, है ना, चलाया जाता है। यह 2 वर्षों के लिए है दोस्तों। मुद्रास्फीति नियंत्रण के लिए सरकार राजस्व को बढ़ा देती है और व्यय को कम कर देती है, ताकि देश में जो पैसा अधिक है उसको खींच करके संचित निधि में
डाला जा सके, इसलिए इसको संकुचित राजकोषीय नीति बोलते हैं। वही मुद्रा अपस्फीति में सरकार व्यय ज्यादा करती है और राजस्व कम लेती है, जिससे संचित निधि से पैसा देश में जाता है। इसको विस्तारवादी राजकोषीय नीति कहते हैं। दोस्तों, यह राजकोषीय नीति का दो टाइप्स है। संकुचित राजकोषीय नीति को अधिशेष बजट बोलते हैं, वहीं विस्तारवादी राजकोषीय नीति को घाटे का बजट बोलते हैं। जय हिंद, जय भारत।